हाय गाइस। जो लास्ट सेशन था उस लास्ट सेशन में जो आपने स्टडी किया ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल, जिसमें आपने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो पॉलिनोमियल से बिलोंग करता है उसको सीखने के बाद न्यू जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एप्लीकेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। जो 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.3 एप्लीकेशन ऑन पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। जो पॉलिनोमियल के एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में यहाँ आप सीखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इसको देखेंगे। इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल px एंड another polynomial gx, if we divide first polynomial px by second polynomial gx, then quotient is qx and remainder is rx. Then we consider the four polynomials px, gx, qx, rx in a specific pattern. This pattern is px equal gx multiply qx plus rx, where px first polynomial which is divisible by gx second polynomial, then px को gx से डिवाइड करने पर जो कोसेंट आता है दिस इज qx एंड द रिमाइंडर इज rx. Then the statement px equal to gx multiply qx plus rx is called division algorithm. इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, डिवाइडेंड इक्वल डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर. This statement is said to be division algorithm. सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल px को gx से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट qx और रिमाइंडर rx में जो रिलेशन होता है वो px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx और डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर की तरह से राइट किया जाता है, और इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, कहते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम के बाद जो एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, उनको सोल्व करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो उसमें जो एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3 एक्सरसाइज से, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है वो है
पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx है जिससे इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2। इससे जो लास्ट क्लास थी उस क्लास में ही हमने डिवीजन को सीखा था। एक बार फिर से हम यहाँ पर डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। तो जो px फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसे gx सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड हमें करना है। तो उसको डिवाइड करने के लिए जो gx है एक्स स्क्वायर माइनस 2 उसको हमने राइट किया, डिवीजन में एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को राइट किया। जब डिवाइड हम करेंगे तो डिवाइड करने के लिए हमें कैरी का रिक्वायरमेंट होगा। कैरी को चेक करने के लिए कि कैरी क्या चलेगा, इस जो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब और जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इस एक्स क्यूब को आप इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पावर आपको एक्स पावर 1 मिलेगी। जब आप यहाँ पर कैरी पता कर लेते हैं, आपको पता लग गया कि कैरी x चलने वाला है, तो इस x को इस डिवीजर के ईच टर्म से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ राइट करते हैं। x और x स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x और 2x को आपने मल्टीप्लाई किया तो 2x, लेकिन 2x को x वाले टर्म के नीचे ही राइट करना है क्योंकि वो लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे हम 2x राइट करते हैं तो दोनों अनलाइक टर्म होंगे जो एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। इसीलिए इस 2x को आप x वाले टर्म के नीचे राइट करेंगे। डिवाइड में साइन चेंज करना होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इस प्लस को हमने माइनस कर दिया और इस माइनस को प्लस कर दिया। ये दोनों प्लस और माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गए। यहाँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, और अब जो पहले माइनस 2x था वो भी चेंज होकर प्लस 2x हो गया। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब दोनों साइन सेम होते हैं तब हम ऐड करते हैं, तो 5 और 2 7x, यहाँ माइनस में ये 3। तो अब आपके पास आ गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। इसमें भी आप अगेन कैरी चलाएंगे, तो कैरी चलाने के लिए जो इसका फर्स्ट टर्म है उसको इसके फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करें। मीन्स आप माइनस 3x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से डिवाइड करें, कैंसल आउट हो गई, यहाँ माइनस 3 कैरी आपके पास आ जाता है। इस माइनस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ राइट करना है, तो ये माइनस और ये एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस और 3 2 जा 6, उसको राइट आप कांस्टेंट टर्म के नीचे करेंगे, क्योंकि अगर आपने उसको राइट कर लिया x वाले टर्म के नीचे तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स हैं। जब आपने ये सेकंड कैरी को भी यहाँ पर परफॉर्म कर लिया तो आप यहाँ साइन चेंज करेंगे, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 7x, ये माइनस 3 और ये माइनस 6, तो माइनस 9। फिर से आप कैरी चलाएंगे तो इसका जो फर्स्ट टर्म 7x है उसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बट आपने देखा ऊपर x का पावर 1 है और नीचे पावर 2 है, मीन्स इसको इससे डिवाइड नहीं किया जा सकता, मीन्स यही इसका rx आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने डिवीजन को परफॉर्म किया। अगर आप इसमें से आइडेंटिफाई करना चाहें कि व्हाट इज px, तो इसमें px का वैल्यू है डिवाइडेड
जो कि है x³ 3x² प्लस 5x माइनस 3। gx की बात करें जिससे आपने डिवाइड किया या डिवीजन x² माइनस 2। qx की बात करेंगे तो qx इक्वल x माइनस 3 और rx की बात करेंगे तो rx इक्वल 7x माइनस 9। तो ये सभी आपने इस गिवन क्वेश्चन के लिए px, gx, qx, rx को आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको खुद सोल्व करने हैं। अगर कोई भी आपको नहीं होता है, समझ नहीं आता है, तो आप उसको जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट बॉक्स में राइट कर देंगे, जिससे नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेम जो फर्स्ट हमने किया है ऐसे ही आपको सेकंड में करना है, जिसमें एक px गिवन है और एक gx गिवन है। आपको px को डिवाइडेंड को gx सेकंड वाले से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर ये रिमाइंडर जैसे यहाँ 7x माइनस 9 आ रहा है, अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप ये चेक कर लोगे सेकंड क्वेश्चन के लिए कि जो gx है वो फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है और नॉट। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाता है तो यू कैन से दैट gx x² माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अगर आपको डिवाइड परफॉर्म करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसका एक फैक्टर होता है। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसकी बात कर रहे थे, वो यहाँ पर इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रहता है, कोई पार्ट रहता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में राइट करके कि सर इसको सोल्व करा दीजिए, छोड़ देंगे, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा।